सुप्रभात। आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किए ब्रह्मा जी के दर्शन। पुष्कर को सुरक्षा के घेरे में बना दिया गया छावनी। मदर्स डे पर निकाली गई कार रैली। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। गर्भवती मादा पैंथर की मौत। जंगली जानवरों की मुठभेड़ में जख्मी होकर तोड़ा दम। राजस्व अधिकारियों की परीक्षा हुई आयोजित। राज्य भर में हुई परीक्षाएं। नसीराबाद के काली मोहल्ले में अधेड़ ने लगाई फांसी। पुलिस जुटी मामले की जांच में। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने एक दिवसीय यात्रा के तहत पुष्कर पहुंचे। सेना के विमान MI-17 से पुष्कर के पास बने हेलीपैड पर उतारा गया। महामहिम की पुष्कर यात्रा को लेकर क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुबह 8 से 12 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए ब्रह्मा मंदिर के प्रवेश में पाबंदी रही। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने एक दिवसीय यात्रा के तहत पुष्कर पहुंचे। सेना के विमान MI-17 से पुष्कर के पास बने हेलीपैड पे उतरे। महामहिम की पुष्कर यात्रा को लेकर क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुबह 8 से 12 बजे तक आम श्रद्धालुओं के ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपनी एक दिवसीय नागौर यात्रा के पूर्व पुष्कर पहुंचे। ब्रह्मा मंदिर के निकट जाट विश्राम स्थली के पास बने हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उतरे।
जहां पुष्कर विधायक सुरेश रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद महामहिम उपराष्ट्रपति धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ जगतपिता ब्रह्मा मंदिर और जाट शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन और पूजा की। इस दौरान ब्रह्मा मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने उन्हें सन 1993 के दौरान महामहिम की पुष्कर यात्रा के दौरान की तस्वीरें भेंट की। पुष्कर में 1 घंटे की धार्मिक यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। हेलीपैड, ब्रह्मा मंदिर, जाट शिव मंदिर सहित प्रस्तावित यात्रा मार्ग पर भारी संख्या में सशस्त्र व सादा वस्त्रधारी सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। उक्त स्थानों पर केवल पासधारी व्यक्तियों को ही उपराष्ट्रपति से मिलने अथवा स्वागत की अनुमति दी गई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस सब इंस्पेक्टर से लेकर एएसपी स्तर तक के अधिकारी अधीनस्थ जवानों के साथ मौके पर तैनात रहे। पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ता लाया गया। पुलिस के आला अधिकारी व जवान संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर बनाए रखी। इतना ही नहीं, स्थानीय मीडिया को भी महामहिम की कवरेज की अनुमति नहीं दी गई। उपराष्ट्रपति की रविवार को पुष्कर की धार्मिक यात्रा के दौरान ब्रह्मा मंदिर पूजन व दर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन सतयुगी तीर्थ पुष्कर सरोवर की पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं किए जाने से उपराष्ट्रपति के पुश्तैनी पुरोहितों ने रोष व्यक्त किया है। इस संबंध में उनके पुष्कर पुरोहित पंडित सुमित व हर्ष पाराशर ने एसडीओ के जरिए उपराष्ट्रपति को ऑनलाइन ज्ञापन भिजवाया है। अजमेर में आज तक वाहन रैलियों के नाम पर राजनीतिक नेताओं और धार्मिक संगठनों की रैलियां देखी होंगी। आंदोलन के नाम पर कई मार्च देखे होंगे। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग समाज के समुदायों के जुलूस देखे होंगे, परंतु अजमेर के इतिहास में यह पहली बार मातृशक्ति ने एक जगह इकट्ठा होकर ग्रुप द मैडम की अध्यक्ष अलका भाटी के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली। अजमेर में आज तक वाहन रैलियों के नाम पर राजनीतिक नेताओं और धार्मिक संगठनों की रैलियां देखी होंगी। आंदोलन के नाम पर कई मार्च देखे होंगे। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग समाज समुदायों के जुलूस देखे होंगे, परंतु अजमेर के इतिहास में यह पहली बार मातृशक्ति ने एक जगह इकट्ठा होकर ग्रुप द मैडम अध्यक्ष अलका भाटी के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली। मदर्स डे के नाम से विश्व भर में मनाया जाता है। इसी दिन अजमेर में संपूर्ण मातृशक्ति जयपुर रोड स्थित सोफिया कॉलेज से लेकर सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पंचशील नगर तक यह वाहन रैली निकाली गई। इस रैली की खास बात यह थी कि इस रैली में सैकड़ों महिलाएं जिन्हें वाहन चलाना आता है, वह खुद अपने वाहन लेकर सम्मिलित हुई। ग्रुप द मैडम की अध्यक्ष अलका भाटी ने बताया कि लगभग 130 वाहन पर सैकड़ों महिलाएं खुद कार चलाकर मातृशक्ति का प्रदर्शन किया। रैली में वे महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हुई। ट्रैफिक नियमों की पालना के अनुरूप समस्त वाहन चालकों ने साथ में बैठी महिलाओं ने सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाए। रैली का समापन सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में हुआ, जहां महिलाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम और भोजन की व्यवस्था भी की गई। इस कार्यक्रम में अजमेर के राजनीतिक और प्रशासनिक वर्ग सहित समाज की सैकड़ों सम्मानित महिलाएं शामिल हुई, जिसके चलते अजमेर की मेयर ब्रजलता हाड़ा और जिला मजिस्ट्रेट भावना गर्ग बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राजस्थान पुलिस के सीओ नॉर्थ छवि शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रीति चौधरी, जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल मौजूद रही। समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि सोफिया कॉलेज से सिस्टर पर्ल, अतिरिक्त जीएसटी कमिश्नर हेमलता यादव, कौमुदी पंत, डॉक्टर सुमन परिहार, नगर निगम आयुक्त सीता वर्मा, शमा काकड़े, होराइजन ग्रुप की सीएमडी माला नरेश मौजूद रही। सभी अजमेर वासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं आईसेल्फ अलका भाटी, प्रेसिडेंट ग्रुप दी मैडम। आज सोफिया कॉलेज के अंदर हम अजमेर के अंदर एक इतिहास स्थापित करेंगे। जब हमने ये रैली का आगाज किया था तो हमें पता नहीं था कि इस तरीके से बेशुमार एंट्रीज हमारे पास आएगी। जब थोड़े दिनों पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने कहा हमारे पास एक तो 30 गाड़ियाँ, बट रियली वी आर वेरी हैप्पी दैट दे अबव द नंबर्स, बिकॉज हमारे नंबर्स फिनिश हो चुके हैं। आज यहाँ पे सोफिया कॉलेज के अंदर हमारे पास 400 से अधिक महिलाएं एकत्रित हुई हैं। ये जो सोफिया कॉलेज के अंदर प्रोग्राम होने जा रहा है, इसके लिए सिस्टर पर्ल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस इवेंट के अंदर हमारे पास सभी धर्म की महिलाएं हैं, अलग अलग ग्रुप्स की महिलाएं, ग्रुप दी मैडम को छोड़कर भी हमारे साथ अलग अलग ग्रुप की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। इसका जो मीनिंग निकलता है वो ये है कि हमारे अजमेर के अंदर कितनी एकता है। एक वुमेंस डे को मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स की, अलग अलग समुदाय की सभी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई है, क्योंकि माँ तो माँ होती है दोस्तों, किसी भी समुदाय को बिलोंग करे, किसी भी कास्ट को बिलोंग करे। हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं जो अपनी माओं के साथ हैं। यहाँ पर 130 लेडीज़ हैं जो स्टीयरिंग पर हैं। हमने सारे ट्रैफिक रूल्स को ध्यान में रखते हुए इस रैली का आगाज़ करेंगे। हमारे जो वहाँ पे बुलेट राइडर्स हैं, दे आर 25 इन नंबर्स नाउ, 20 थे, हमने 20 बोले थे, ये 25 हैं आज। एक के पीछे एक बैठे हुए हैं। ग्रुप दी मैडम के झंडे को आपने हाथों में लिए हुए, सभी ने हेलमेट पहने हुए हैं, सीट बेल्ट सबके पास है, लाइसेंस सबके चेक कर दिए जा चुके हैं। ये रैली यहाँ से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट से होती हुई जवाहर रंगमंच आएगी, जवाहर रंगमंच से ये चौपाटी जाएगी, चौपाटी के बाद ये वहाँ से हम कहीं जाएंगे वैशाली, जहाँ पे 4 जगह पे हमारी रैली का अलग अलग लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके अंदर सरस डेयरी वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। राधा कृष्ण संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
जैकॉट क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, अनीता चौरसिया मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, ब्राविया होटल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि अब हमका स्वागत हमारे ही आगे खड़े हैं हमारा स्वागत करने के लिए। अजमेर की मीडिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, आप ही की वजह से आज हमारा जो संख्या थी गाड़ियों की इंक्रीज हुई, क्योंकि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका यह नतीजा निकला कि जिनको नहीं पता था उनको भी इस रैली के बारे में पता चला है। तो काफ़ी महिलाएं इस अजमेर के अंदर हमारे साथ इतिहास रचने के लिए सोफिया कॉलेज के प्रांगण में हमारे बीच में एकत्रित हुई हैं। मैं मेरी टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, नीता टंडन मैम का, मधु खंडेलवाल मैम का, कालंदी मैम का, ख्याति मैम का, रति, काव्या, शिखा, दीप्ति चिन्नारिया और रिया का सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे बीच में थे। आप ही की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से हमारा ये सपना साकार हुआ है। काव्या कपूर का भी मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच टीम अजमेर मीडिया, यहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर यहाँ का जो प्रशासन है हमारा साथ नहीं देता तो शायद ये रैली हमारे लिए मुमकिन नहीं होती। तो अजमेर की प्रेस का, पुलिस का, प्रशासन का, अजमेर ग्रुप दी मैडम की टीम से बहुत बहुत तहे दिल से हाथ जोड़कर नमस्कार, धन्यवाद। आगे रैली की शूट प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज मदर्स डे है और जो महिलाएं हैं बड़ी ही जोश के साथ में एक रैली, वाहन रैली, जिसमें बुलेट व्हीकल, 2 व्हीलर्स व्हीकल और 4 व्हीलर व्हीकल्स शामिल हैं, उसको शहर में निकालेंगी। संदेश ये है कि विमेन जो है, विमेन एम्पावरमेंट इज़ द मैसेज पर्टिकुलरली। और माँ के बिना कुछ नहीं, धरती भी जैसे हमारी माँ है वैसे हम सभी इस दुनिया में माँ की वजह से हैं। आज उस माँ के सम्मान में ये रैली, वाहन रैली यहाँ से निकाली जाए। अजमेर के वन्य प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर। आज मृत मिली गर्भवती मादा पैंथर के गर्भ में 3 शावक थे, जिनकी भी जंगली जानवर सेवली से मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई। अजमेर के वन्य प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर है। आज मृत मिली गर्भवती मादा पैंथर के गर्भ में 3 शावक थे, जिनकी भी जंगली जानवर सेवली से मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई। तारागढ़ की पहाड़ियों के पास हैप्पी वैली शक्ति माता मंदिर के पास एक मृत मादा पैंथर की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। वनपाल में जाब्ता मौके पर पहुंचकर पैंथर के शव को कब्जे में लेकर वन विभाग के कार्यालय लेकर पहुंचे, जहां पर पशु चिकित्सकों की टीम ने मृत मादा पैंथर का पोस्टमार्टम के बाद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में मादा पैंथर के शव के अंतिम संस्कार की कार्यवाही की गई। वन अधिकारी देश राज मेघवाल ने बताया कि स्थानीय पार्षद ने सूचना दी कि कुछ जंगली जानवरों के आसपास में लड़ने की आवाज सुनाई दे रही है। सूचना पर आकर देखा तो मंदिर के पास पहाड़ी भूमि पर एक पैंथर मृत अवस्था में पड़ा है, जिसकी सूचना मिलने के बाद वनपाल अधिकारी ने इसकी जानकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद वनपाल में जाब्ता पहाड़ी पर पहुंचे, वहां पर मृत अवस्था में पड़े पैंथर के शव को कब्जे में लेकर वन विभाग कार्यालय घुघरा घाटी पहुंचे। अब वन विभाग के अधिकारी, पशु चिकित्सकों के द्वारा मृतक मादा पैंथर का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्भवती मादा पैंथर के गर्भ से 3 शावक भी थे, जिनकी मौत हो गई है। इस खबर के बाद वन विभाग और वन्य प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी यह है, 14 मई 2023 को आज सुबह करीब 11:30 बजे के समथिंग मेरे को सोमलपुर स्थित पार्षद ने सूचना दी कि यहाँ पैंथर की आवाज़ आ रही है, जिससे मैंने स्टाफ को मौके पे भेजा। तो स्टाफ द्वारा ये सूचित कराया कि एक पैंथर की मौत हो गई है, और मौत होने की पुष्टि वहाँ पे मौके भी ये हो गई कि पार्किया पॉइंट से ही के जो कांटे हैं उनकी वजह से, आपसी भिड़ंत होने की वजह से ही उनकी मौत हुई है, जिसको हाथों हाथ हमने, स्टाफ ने विभाग की सरकारी गाड़ी के माध्यम से वहाँ सीधा सोमलपुर नर्सरी लेके आए और विभागीय उच्च अधिकारियों को इनकी जानकारी की इत्तला दी। विभागीय अधिकारियों के निर्देशानुसार मर्द पैंथर जो मादा थी उसको हम घुघरा स्थित सरकारी नर्सरी रेंज ऑफिस में लाए, और उसके पश्चात जो पीएम की कार्रवाई के हिसाब से हमने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अजमेर के अधिकारियों से दूरभाष में निवेदन किया, जिसमें मेडिकल बोर्ड एवं थाने एवं बाकी के विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में इनका पीएम हो गया है। अब इनका अंतिम संस्कार की कार्य, इनकी जो मादा पैंथर हैं इनकी उम्र करीबन 3 से 4 साल के लगभग हैं, और सबसे बड़ी विभाग के लिए एक गलत बैड न्यूज़ है कि इसके पीएम करने पे इनके पेट से करीबन 2 से 2.25 माह तक के 3 बच्चे भी मिले हैं, 2 नर और 1 मादा। तो इसमें पूरे टीम के साथ में पीएम किया है। अब इनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। बच्चे ही मृत मिले। पोस्टमार्टम अभी हम करीबन 1-1.5 बजे बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई चालू हुई है, जो करीबन 1.5 से 1.25-2 घंटे लगे हैं, और यहाँ भी नर्सरी कार्यालय स्थित ही
पीएम की कार्रवाई अंतिम संस्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी ग्रेड चतुर्थ परीक्षा 2022 रविवार को 2 चरणों में प्रातः 10 से 12 बजे एवं दोपहर 2 से 4 बजे तक आयोजित की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी ग्रेड चतुर्थ परीक्षा 2022 रविवार को 2 चरणों में प्रातः 10 से 12 बजे दोपहर 2 से 4 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा का आयोजन अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर जिला मुख्यालयों पर हुई। अभ्यर्थी अपने पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड लेकर उपस्थित हुए। मूल आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश दिया गया। पर ईआरओ का था पेपर, थोड़ा बहुत तो टफ था और थोड़ा बहुत इजीली पर्सन आ गए थे। जो कुछ सवाल ऐसे थे कि एकदम इजीली अच्छे स्टूडेंट कर सकते, पर कुछ टफ भी थे कंपटीशन के अकॉर्डिंग, कि जो कुछ करने वाले उन जैसे बाकी के जो क्वेश्चन बी पार्ट है उन्हीं में से टफ निकला, उन्हीं में से कंप्लीटली निकलेगा पूरा। 120 क्वेश्चन आए थे, पर क्वेश्चन का 1 नंबर था और 120 नंबर का पेपर था। तो उम्मीद के अकॉर्डिंग तो ठीक चल रही है, क्योंकि जीके का पार्ट बहुत ईजी था हमारे अकॉर्डिंग। तो हम पिछले 4-5 साल से कर रहे तो उसके अकॉर्डिंग ठीक था। बाकी बी पार्ट थोड़ा टफ था, नियम वगैरह, धारा वगैरह वो ज़्यादा आए थे, अनुच्छेद वगैरह। पेपर अच्छा था, इजी था। ये राजस्थान UNRO का पेपर था, इसमें जीके एंड अदर क्वेश्चंस आए थे। 80 जीके से रिलेटेड, राजस्थान जीके एंड नगर निगम अधिनियम, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। नसीराबाद सिटी थाना अंतर्गत काली माई मोहल्ले में एक अधेड़ ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नसीराबाद सिटी थाना अंतर्गत काली माई मोहल्ले में एक अधेड़ ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने अधेड़ को अचेत अवस्था में राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि मामले की जानकारी सिटी थाना पुलिस को दी है, जहां सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर अधेड़ के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच में जुट गई है। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। श्री सन्मति परिषद एवं श्री सन्मति परिषद युवा शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्री जैन सन्मति चैंपियनशिप 2023 का सोनी जी की नसिया में आयोजन हुआ।
श्री सन्मति परिषद एवं श्री सन्मति परिषद युवा शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्री जैन सन्मति चैंपियनशिप 2023 का सोने जी की नसिया में आयोजन हुआ। परिषद के संरक्षक रौनक सोगानी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जैन समाज के करीब 250 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों को जैन समाज जैन धर्म के विषय पर प्रश्न के उत्तर लिखकर दिए, जिसका शाम 4 बजे रिजल्ट एवं शाम 7 बजे पारितोषिक वितरण आयोजित होगा। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? सन्मति परिषद और सन्मति परिषद युवा शाखा ने जो ये परीक्षा का आयोजन करवाया है, ये बच्चों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक संस्कारों को जागृत करना है। उन्हें अपने धर्म के बारे में बताना और उनके ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इस परीक्षा का आयोजन इसीलिए किया गया है, इसका उद्देश्य यही है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्या कारण है? आज के टाइम में जब बच्चे मोबाइल और टीवी इन सब में उलझे हुए रहते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें मंदिर क्यों जाना है या मंदिर जी का क्या इम्पोर्टेंस है, भगवान के दर्शन करने का क्या इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक संस्कारों का बढ़ावा देने के श्री सन्मति परिषद एवं श्री सन्मति परिषद युवा शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आज जैन सन्मति चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। इसमें हमने बच्चों को एक पुस्तक बनाकर दी थी जैन संस्कारों की और जैन जैन धर्म जानों के बारे में सभी चीज़ें बताई थी, और उसी से रिलेटेड आज बच्चों का एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और एग्ज़ाम 3 वर्गों में कंडक्ट किया जा रहा है, प्राथमिक वर्ग, कनिष्ठ वर्ग एवं वरिष्ठ वर्ग। ये सोनी जी की नशा में लगभग 250 बच्चे हैं हमारे पास जो आज परीक्षा दे रहे हैं, और शाम को इनका पारितोषिक वितरण किया जाएगा और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों को इनाम और पुरस्कृत किया जाएगा और सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएगा। अजमेर के अंसल सुशांत सिटी में सोने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। 2 चोरों ने पहले किराए के मकान लेने के लिए रेकी की और बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चोर यहां से करीब 6.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुरा कर ले गए। परिवार इलाज के लिए दिल्ली गया था। गेगल थाना पुलिस ने पीड़ित मकान मालिक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के अंसल सुशांत सिटी में सोने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। 2 चोरों ने पहले किराए के मकान लेने के लिए रेकी की और बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर यहां से करीब 6.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुराकर फरार हो गए। परिवार इलाज के लिए दिल्ली गया था। गेगल थाना पुलिस ने पीड़ित मकान मालिक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंसल सुशांत सिटी गेगल निवासी कर्नल राकेश शर्मा पुत्र राधा वल्लभ शर्मा ने रिपोर्ट देकर बताया कि उनके पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे। पड़ोसी ने कॉल कर बताया कि घर के ताले टूटे हुए हैं। इसके बाद वे यहां पहुंचे और देखा घर के चारों कमरे के ताले तोड़े गए हैं और सामान बिखरा पड़ा है। और यहां से सोने के जेवरात, प्लैटिनम रिंग, कड़े, चेन, हार जिनकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का आईपैड, एप्पल फोन, राधा कृष्ण की चांदी की मूर्ति, करीब 35,000, करीब 15,000 मंदिर की नकदी चोरी कर ले गए। दोनों चोर आगे के दरवाजे से आए थे और पीछे के दरवाजे से निकल गए थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पड़ोसियों के अनुसार दोपहर बाद दोनों चोरों ने किराए के मकान के नाम पर रेकी की। आसपास ने पूछा कि ये घर किराए के लिए खाली है। उन दोनों के पास मोबाइल भी थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच एएसआई महेंद्र पाल को सौंपी। नमस्कार, मैं कर्नल राकेश शर्मा, प्रेसिडेंट सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और निवासी D162 सुशांत सिटी गेगल अजमेर का रहने वाला हूँ। 10-11 मई की रात को मेरे घर में उत्पात और लूटपाट का मामला संज्ञान में लाया गया मेरे पड़ोसी विजय वर्गीय द्वारा। मैं 14 अप्रैल को इलाज के लिए स्वयं का और मिसेस का दिल्ली गया हुआ था। पंचशील नगर वृंदावन स्कूल के सामने दिन दहाड़े 1 बजे शातिर युवक बाइक चोरी कर फरार हो गए। यह पूरी वारदात घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पंचशील नगर वृंदावन स्कूल के सामने दिन दहाड़े 1 बजे शातिर युवक बाइक चोरी कर फरार हो गया। यहाँ पूरी वारदात घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पंचशील वृंदावन स्कूल के सामने फजलुद्दीन खान ने जानकारी देते हुए बताया कि वह रोजाना की तरह अपनी बाइक को घर के बाहर खड़ी करता है। शनिवार दोपहर को भी बाइक खड़ी की थी। पीछे से एक शातिर युवक अपने मुंह पर रुमाल बांधकर आया और बाइक का मास्टर की से लॉक खोला और स्टार्ट करके फरार हो गया। ये पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फजलुद्दीन खान ने बताया कि यह युवक पिछले कई दिनों से मोहल्ले में रेकी कर रहा था। शनिवार दोपहर को क्षेत्र में कोई नहीं था और मौका पाते ही बाइक चोरी कर फरार हो गया। पीड़ित बाइक मालिक ने कृष्णगंज थाने में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सर, ये पंचशील नगर के लड़के का मामला है और कल दिन में 1 बजे समथिंग ये कांड हुआ है। और उस टाइम में क्या है कि ये 2 जने आए थे मुंह बांध के गाड़ी पे। वो अपनी गाड़ी उठा के लेके चले गए थे और 2 दिन से रह
नक्की कर रहे, वो आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे कर रहे थे और उन्होंने मौका पाके गाड़ी लेके चले गए। गाड़ी अपने स्प्लेंडर है, सुपर स्प्लेंडर प्लस है, जिसका नंबर है RJ01 RS 2685। ये पंचिल नगर सर। जी सर, फुटेज वगैरह अपने पास है, जिसके क्या नाम अपने CCTV कैमरे में जो भी कैद होगी सारी चीज़ें ले जाते हुए की सारी चीज़ें अपने पास कैद है। पंचिल नगर इलाके में सर, ये वृंदावन के सामने ही है सर। क्या CCTV में साफ दिख रहे सर, 2 जने आए थे, मुँह बांध के आए थे और वो गाड़ी उठाए, उन्होंने रवाना हो गया। सर वो कह रहे कि 2-3 दिन पहले आके मतलब चक्कर काट रहे थे उधर क्या, लेकिन हमें किसी को ध्यान नहीं था कि वो कौन है क्या है। इसकी शिकायत हमने किसी ने थाने में दे दी है, हमने रिपोर्ट करवा दी है। ये सर कल की बात है, कल दोपहर 1 बजे की बात है। क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान के तत्वाधान में रविवार को प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी शिरकत की। क्षत्रिय प्रतिभा विकास और शोध संस्थान के तत्वाधान में रविवार को प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी शिरकत की। इस सम्मान समारोह में 101 प्रतिभाओं को रजत पदक दिया गया। राजपूत समाज की प्रतिभाओं को मंच देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर द्वारा आज 22वें प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विगत 2 दशक से राजपूत समाज की प्रतिभाओं को मंच देने के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है, जिसमें इस बार 101 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सम्मान की इस कड़ी में 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के साथ ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सहित अन्य शिक्षा परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। संस्थान के 22वें इस कार्यक्रम में आज उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने इस वर्ष के अंदर अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और सेना के अंदर जो लोग गए उनको भी सम्मानित किया गया है। और विशेष सम्मान उनका भी किया गया है जो कन्हैया लाल के सर कलम करने वाले उन आतंकवादियों को, जिनको पकड़ाने में जिन 2 नौजवानों ने, शक्ति सिंह और उनके साथी ने जो भूमिका निभाई, उनको भी सम्मानित किया गया है। ये कर्नाटक का चुनाव राजस्थान की राजनीति में कोई असर नहीं डालेगा। राजस्थान में इस सरकार की विदाई को कोई रोक नहीं सकता। सचिन पायलट जी का विमान अब ऑटो पायलट के मोड में उड़ रहा है, वो कहाँ जाकर लैंड करेगा वो समय बताएगा। पर सरकार जब महंगाई राहत की बात करती है, वहीं दूसरी ओर फ्यूल चार्ज के नाम पर 52 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाती है। कानून व्यवस्था मुद्दा बन चुकी है। इस सरकार के चलते हुए सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान जल रहा है। भ्रष्टाचार का तांडव है। RPSC के सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी ये सिद्ध कर रही है कि अब कुएं में भांग नहीं, चारों ओर हर साख पर वो लोग बैठे हैं जो इस भ्रष्टाचार के अंदर अपना घर भरकर संस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं। बाबूलाल कटारा को इस RPSC में नामजद किया गया तो मुख्यमंत्री जी ने उस पत्रावली पर उत्कृष्ट उनकी सेवाओं का उल्लेख करते हुए उनको यहाँ नामजद किया। अगर जांच हो जाए तो जांच की परिधि में कई लोग आ जाएं। पहले रीट की परीक्षा के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल की भूमिका, और अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई RPSC ने की, सब अपवित्र हो गई। प्रतिभाओं को मौका नहीं मिला और ऐसे लोगों को मौका मिला जिनमें प्रतिभाएं नहीं थी। इस सरकार को नौजवानों की आह और डाह खा जाएगी। बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है, मंडी टैक्स सबसे ज़्यादा है, बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा वेट है, और उसके बाद भी सरकार कहती है महंगाई से राहत देंगे। अब ये चलने वाली चीज़ें नहीं है। समय अपने आप सारी बातें। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप।
Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group. Lets you live better. डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। सीबीएसई के 12वीं व 10वीं के परिणाम घोषित हो गए हैं। अजमेर के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने 98% से भी ज्यादा अंक हासिल किए हैं। सहायक आचार्य डॉक्टर अनूप कुमार आत्रे, अर्थशास्त्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय की पुत्रियां जो कि मयूर स्कूल अजमेर की छात्राओं ने बिना किसी कमर्शियल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर स्वयं अध्ययन को आधार बनाकर मैत्री आत्रे ने क्लास 12th में 94.8%, गार्गी आत्रे ने 10वीं क्लास में 93.6% अंक प्राप्त कर अन्य अध्ययनरत समाज की अध्ययनरत बालिकाओं को सेल्फ स्टडी के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। यहाँ यह भी उल्लेखित है कि मैत्री आत्रे 12वीं व गार्गी आत्रे सामाजिक कार्यकर्ता नितेश आत्रे की सगी भतीजी है। सामाजिक लोगों ने इस अवसर पर परिवारजनों के साथ दोनों बच्चियों का स्वागत किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर पर नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस अजमेर शहर जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा का ढोल धमाकों के साथ व माला साफा पहनाकर और पटाखे जलाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर पर नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस अजमेर शहर जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा को ढोल धमाकों के साथ साफा व माला पहनाकर पटाखे चलाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। खुशटाक सैनी ने बताया कि दिनांक 4 मार्च को संपन्न हुए राजस्थान युवा कांग्रेस के चुनावों का परिणाम 12 मई रात्रि 9 बजे निकाला गया, जिसमें अजमेर शहर में कुछ 24,400 मतदाता शामिल हुए, जिसमें 12,911 मत अप्रूव किए गए, जिसमें अजमेर शहर में मोहित मल्होत्रा को 5,495 वोट मिले थे तथा उन्हें 2,737 वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिले प्रचंड बहुमत के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बीती रात नसीराबाद में भी कांग्रेसी नेता राहुल गुर्जर के नेतृत्व में आतिशबाजी का जश्न मनाया गया। कर्नाटक में कांग्रेस को मिले प्रचंड बहुमत के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बीती रात नसीराबाद में भी कांग्रेसी नेता राहुल गुर्जर के नेतृत्व में आतिशबाजी का जश्न मनाया गया। नसीराबाद में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत पर नसीराबाद शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित कोटा चौराहे पर पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गुर्जर के नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्रचंड जीत पर एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। आज नसीराबाद युवा कांग्रेस द्वारा कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर, प्रचंड बहुमत से सरकार बनने पर आज कोटा चौराहे पे युवा कांग्रेस की तरफ से आतिशबाजी करी गई और खुशी इजहार करी गई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, और हम आगे भी यही आशा करते हैं। जो पब्लिक का आज जो काम हो रहा है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश आने वाले चुनाव में भी, इनमें भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।